क्या सिर्फ एक नदी में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं? आखिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं? इसका जवाब मिलेगा द होली गंगा चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है द होली गंगा। होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा यानी गंगा तो नदी है ही, यानी पवित्र गंगा। ठीक है, तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। ठीक है, द गंगा। देखिए द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग किसी विशेष चीज के लिए किया जाता है। जैसे गंगा एक विशेष नदी है, जैसे किसी स्कूल के बारे में कहें द स्कूल इज वेरी फेमस। ठीक है, ऐसे। तो गंगा इज आवर नेशनल रिवर, गंगा है हमारी नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी, यानी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट इज, यह है, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस यानी दुनिया की जो धरोहरें हैं, विश्व धरोहरें हैं, उनमें से एक धरोहर है। क्या? गंगा नदी उनमें से एक धरोहर है। हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर। ठीक है, द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। द गंगा यानी गंगा, इज द लाइफ लाइन, लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा है, ऑफ इंडिया यानी जो गंगा नदी है वो भारत की जीवन रेखा है। एंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर यानी और एक विशेष नदी है, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड, इसे माना जाता है या इसे समझा जाता है सेक्रेट यानी पवित्र। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। एंड वर्शिप्ड और पूजा किया जाता है एज गॉडेस गंगा यानी गंगा देवी की तरह। द गंगा बिगिन इट्स जर्नी। द गंगा यानी गंगा बिगिंस यानी शुरू करती है, इट्स जर्नी अपनी यात्रा, फ्रॉम गोमुख यानी गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। फ्रॉम मतलब होता है से, और गोमुख तो जगह का नाम है। ठीक है, गोमुख इज अ केव। गोमुख इज अ केव, गोमुख एक गुफा है। केव का मतलब होता है गुफा। मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ से बना है। इन द हिमालय, हिमालय यानी हिमालय में, यानी गोमुख एक गुफा है जो कि बर्फ से बना है। किस जगह पे बना है? हिमालयाज में। ठीक है, यानी हिमालय में। द आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स यानी आइस माने बर्फ, और मेल्ट्स का मतलब होता है पिघलना, तो बर्फ पिघलता है। एंड द वाटर फ्लोज आउट, एंड और वाटर फ्लोज आउट पानी बाहर निकलता है, बाहर बहता है। फ्लो मतलब होता है बहना, आउट मतलब होता है बाहर, वाटर तो है मतलब जानते हैं। एज ए टाइनी स्ट्रीम, एज मतलब होता है तरह, और टाइनी यानी टाइनी माने होता है छोटा, स्ट्रीम मतलब होता है धारा। तो आइस जो है वो मेल्ट होती हैं, और जो पानी है वो बहता है एज अ टाइनी स्ट्रीम यानी बहुत पतली। स्ट्रीम का मतलब होता है धाराएं। ठीक है, यानी बहुत पतली धाराओं में पानी बहता है, धाराओं की तरह पानी बहता है। एज द गंगा फ्लोज, एज मतलब होता है जैसे, द गंगा फ्लोज गंगा बहती है, डाउन यानी नीचे। द माउंटेन्स आर मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जब या जैसे गंगा फ्लोज डाउन यानी बहती है, डाउन द माउंटेन्स यानी पहाड़ों में नीचे जब बहती है, मोर एंड मोर यानी और अधिक, और लिटिल स्ट्रीम छोटी धाराएं, ज्वाइन हर उससे जुड़ जाती हैं। यानी जब गंगा नदी वहां से बहना शुरू होती है गोमुख से, तो जब नीचे आती है तो पर्वतों के बीच में उसमें छोटी छोटी और धाराएं जुड़ने लगती हैं। ठीक है, आगे 10, इसलिए द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, इसलिए द गंगा बिकम्स यानी गंगा हो जाती है, बिगर एंड बिगर यानी बड़ी और बड़ी हो जाती है, यानी गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है। इट फ्लोज डाउन, यह नीचे बहती है, द माउंटेन्स यानी पर्वतों के, यह पर्वतों के नीचे बहती है, यानी पर्वतों का सहारा लेके नीचे बहती है। वेरी फास्ट बहुत तेज, यह पर्वतों के नीचे बहुत तेज बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, इट बिकम्स यह हो जाता है, बिकम्स का मतलब होता है होना, वाइडर माने चौड़ा, यह चौड़ा और चौड़ा हो जाता है। एज इट रीचेस द प्लेन्स, एज मतलब होता है जैसे, इट रीचेस यानी पहुंचता है, द प्लेन्स यानी समतल, जब यह समतल जगह पे पहुंचता है तो यह और चौड़ा हो जाता है, यानी चौड़ा और चौड़ा हो जाता है। इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार, इट रीचेस यह पहुंचता है, सॉरी, इट रीचेस द प्लेन्स यानी यह समतल पे पहुंचता है, एट हरिद्वार, हरिद्वार नाम की जगह पर, यानी पर्वतों से निकलता है, लेकिन जब प्लेन यानी समतल जमीन पे पहुंचता है तो जिस जगह पे पहुंचता है उस जगह का नाम हरिद्वार है। इन द प्लेन्स यानी प्लेन्स का मतलब होता है समतल, यानी समतली जगहों पर। इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया,
इन प्लेन्स यानी प्लेन्स में, इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस, यह बहता है, थ्रो माने से, मेनी विलेजेस यानी बहुत सारे गांवों से, एंड टाउन्स माने कस्बों से, ऑफ इंडिया यानी यह समतल जगहों पे बहुत सारे गांव और कस्बों से होता हुआ बहता है, ठीक है, फ्लो करता है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर, ऑन मतलब होता है पर, बोथ माने दोनों, द साइड्स या ऑफ रिवर यानी नदी के दोनों साइड्स पर, गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड, यानी फिर से पढ़ रहे हैं, ऑन बोथ द साइड ऑफ द गंगा रिवर गंगा यानी गंगा नदी के दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड, देयर आर ग्रीन फील्ड, ग्रीन मतलब होता है हरा, फील्ड मतलब होता है खेत, तो गंगा के दोनों तरफ, गंगा नदी जहां जहां बहती है समतल में, वहां पर ग्रीन फील्ड रहते हैं यानी हरे मैदान रहते हैं। मेनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, मेनी मेनी माने बहुत, बिग रिवर्स यानी बड़ी नदियां, ज्वाइन द गंगा गंगा से जुड़ती हैं, इन द प्लेन्स प्लेन्स में यानी समतल में, यानी समतल में गंगा से बहुत बड़ी बड़ी नदियां जुड़ती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद, द यमुना यानी यमुना जो है, एंड द सरस्वती और जो सरस्वती नदी है, मीट द गंगा गंगा से मिलती हैं, एट इलाहाबाद कहाँ पर, इलाहाबाद यानी इलाहाबाद नाम के जगह पर सरस्वती नदी और यमुना नदी गंगा से मिलती हैं। द मीटिंग ऑफ प्लेस सॉरी द मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, द मीटिंग प्लेस यानी जहां पर ये मिलते हैं उस जगह को मीटिंग प्लेस कहते हैं। आप थ्री रिवर्स यानी तीनों नदियां कैसे, यमुना भी मिलती है, सरस्वती भी मिलती है और गंगा तो पहले से बहती आती है, तो जिस जगह पे ये तीनों मिलते हैं उस जगह को कॉल्ड यानी कहते हैं त्रिवेणी संगम, यानी उस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, द प्लेस इज वेरी होली, सॉरी दिस प्लेस यानी यह जगह, इज वेरी होली बहुत पवित्र है, ठीक है, उस जगह को बहुत पवित्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो कहेंगे वह जगह बहुत पवित्र है। इट इज, यह, सॉरी हाँ इट इज आगे है, ठीक है, इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इट इज कॉल्ड इसे कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, यानी जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं त्रिवेणी संगम, जहां पर तीनों नदियां मिलती है उस जगह को तो त्रिवेणी संगम कहते हैं। और इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं तीर्थराज प्रयाग या तीर्थराज प्रयाग कह लेंगे, ठीक है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द पीपल, ठीक है, इस लाइन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुंभ मेला एट प्रयाग, तो प्रयाग में कुंभ मेला लगता है, आप लोग को पता होगा। हैज गेन्ड यानी यह प्राप्त किया है, गेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। इंटरनेशनल फेम यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति, यानी पूरी दुनिया में सबको पता है कुंभ मेला के बारे में। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, एज जैसे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी, रिलीजियस यानी धार्मिक, गैदरिंग यानी इकट्ठा होना, ऑफ पीपल, यानी कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है वह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी एक धार्मिक पंथों के, आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैं जहां पर वीडियो शूट कर रहा हूं यहाँ थोड़ी आवाज हुई थी, कोशिश करेंगे कि अब से आपको डिस्टरबेंस ना हो। इस लाइन को मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है उसे इंटरनेशनल फेम मिला है यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग यानी सबसे बड़ा धार्मिक जहां पर लोगों का जमावड़ा लगता है वो दुनिया की सबसे बड़ी जगह प्रयागराज में हुई है और अब आगे भी होती रहेगी, ठीक है। मेनी हिंदूज बिलीव, बहुत सारे हिंदू बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, दैट कि टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा, टेकिंग अ होली डिप, टेकिंग मतलब होता है लेना, अ होली डिप यानी पवित्र, डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, इन द गंगा, कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, कैन प्यूरिफाई वह प्यूरिफाई कर सकता है यानी पवित्र कर सकता है, अ पर्सन सोल यानी एक आदमी की या एक व्यक्ति की आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, आल का मतलब होता है सभी, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, सिंस यानी पाप। तो यह माना जाता है, बहुत सारे हिंदुओं के द्वारा यह माना जाता है कि गंगा में अगर एक डुबकी लगा लेंगे तो वह किसी व्यक्ति की आत्मा को प्यूरिफाई कर देगा यानी पवित्र कर देगा और उसके पुराने जितने भी पाप हैं वो धुल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग यानी पास करने के बाद यानी छोड़ने के बाद, मेनी बिग सिटीज बहुत सारे बड़े शहरों को छोड़ने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी,
द गंगा यानी जो गंगा नदी है फ्लोज बहती है टूवर्ड्स यानी के तरफ, द सी यानी बहुत सारे शहरों को पास करने के बाद गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, एज यानी जैसे इट रीचेस यानी पहुंचता है क्लोजर टू द सी समुद्र के पास में, इट इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर। इट्स स्पीड यानी इसकी गति जो है यानी जिस हिसाब से नदी बहती है, बिकम स्लोअर एंड स्लोअर यानी धीमा और धीमा हो जाता है। एंड फाइनली इट मर्जेस और आखिरकार इट मर्जेस, मर्जेस का मतलब होता है मिल जाना, शामिल हो जाना, इनटू द सी यानी सी में मिल जाता है और आखिरकार वह समुद्र में मिल जाता है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड एट द बे ऑफ बंगाल। द गंगाज यानी गंगा की लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, फ्रॉम मतलब से, हाई अप यानी ऊंचे, इन द माउंटेन्स यानी ऊंचे पहाड़ियों से शुरू होकर, इंड्स एट बे ऑफ बंगाल, इंड यानी खत्म होता है, एट बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में खत्म होता है। दिस प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी, दिस प्लेस यह जगह, वेयर जहां, द गंगा ज्वाइंस गंगा जुड़ती है, द सी समुद्र से, इज कॉल्ड द गंगा सागर उसे गंगा सागर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आखिरी में एक लाइन लिखा है गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगाज देखिए मैं बार बार देखिए लिखा है GANGA, फिर ऊपर कॉमा लिख के यस लिखा है, इसको एपोस्ट्रोफी यस पढ़ा जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का पोसेशन बताया जाता हो या किसी चीज का पोसेशन बताया जाता हो कि यह हमारा ही है, ठीक है, गंगाज प्योरिटी यानी गंगा की प्योरिटी। ठीक है, जैसे कहते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम यानी आपके पिता का क्या नाम, व्हाट इज योर फादर नेम नहीं होता, व्हाट इज योर फादर्स नेम। ठीक है, तो वैसे ही गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी गंगा की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। और प्यारे बच्चों यही नहीं, मैं आपको अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो दो चार बातें और बताऊंगा। एक मुख्य बात है, दो चार नहीं है, कि सबसे जरूरी है कि जैसे गंगा के बारे में यहाँ बात हुई है वैसे हमारे पर्यावरण के बारे में भी बात होनी चाहिए। पर्यावरण में आए दिन लगातार डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं और सबको पता है कि इसी की वजह से मानसून गड़बड़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिससे पूरी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के खतरा और बढ़ सकता है। इसलिए आप अपने स्तर पर हर वो काम करिए, जैसे पानी का यूज ही करना है तो पानी जितना जरूरी हो उतना ही यूज करें। ये नहीं आप मोटर चालू कर दिए और चालू करके कहीं चले गए, या बिजली ही है तो बिजली को जितनी जरूरत है उतना ही बिजली का बल्ब ऑन रहे, उतनी ही बिजली का फैन, बिजली से चलने वाला फैन ऑन रहे, क्योंकि जितने बिजली का हम खपत करेंगे सरकार को उतना ही बिजली पैदा करना पड़ेगा। अगर हम जरूरत भर, ये नहीं कह रहे कि यूज ना करें, जरूरत भर का यूज करें, जब जरूरत ना हो तो बंद करके जाएं, फैन को बंद करके जाएं। ठीक है, ऐसे ही पेड़ लगाएं जितना लगा सकें, तब जाकर कहीं हम अपनी इस धरती को बचा सकेंगे और अगली जनरेशन को एक हरा भरा, एक बहुत ही सुंदर पृथ्वी गिफ्ट कर सकेंगे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन इस चैप्टर के सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा नॉइजी हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई विल ट्राई माय नेक्स्ट टाइम